ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम लैक्टेट कोरिसेकल्स, जब ग्लूकोज लैक्टेट से पैदा होता है तो इसको कहते हैं कोरिसेकल्स। लैक्टेट प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिव स्केलेटल मसल इज ए मेजर प्रीकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। लैक्टेट जो है स्केलेटल मसल के अंदर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के वक्त प्रोड्यूस होता है, और पेरुवेट जो है वो स्केलेटल मसल के अंदर एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की के वक्त प्रोड्यूस होता है। अब लैक्टेट और पेरुवेट प्रोड्यूस्ड इन स्केलेटल मसल कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ की एंजाइम्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंड फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेटेज। लैक्टेट और पेरुवेट जो मसल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो ग्लूकोज की सिंथेसिस में मसल उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर जो ग्लूकोज की सिंथेसिस के वक्त एंजाइम्स की जरूरत होती है, जो ग्लूकोज 6 फास्फेटेज हैं, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेटेज हैं, वो मसल्स के अंदर मौजूद नहीं होते। ठीक, तो क्या होता है इन लीवर, लैक्टेट इज कन्वर्टेड इनटू पेरुवेट एंड देन ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड टू स्केलेटल मसल। इन लीवर के अंदर क्या होता है, ये जो लैक्टेट प्रोड्यूस हुआ होता है मसल्स के अंदर, ये लीवर के अंदर चला जाता है और लीवर इस लैक्टेट को क्या करता है, पेरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। फिर पेरुवेट से ग्लूकोज बनता है और फिर ये जो ग्लूकोज है फिर मसल्स को ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीवर से। ठीक हो गया। फिर क्या है कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन लीवर, ठीक, फ्रॉम दी स्केलेटल मसल lactate and the reuse of glucose thus synthesized by the muscle for energy purposes is known as कोरिसेकल्स। synthesis of glucose in liver, ठीक है, लीवर के अंदर जो ग्लूकोज बनता है किससे, स्केलेटल मसल के अंदर जो लैक्टेट बना होता है उससे, ठीक है, और फिर ये जो ग्लूकोज बनेगा लीवर के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है मसल्स को, ठीक है, एनर्जी के लिए, तो इसको कहते हैं कोरिसेकल्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो साइकिल है ग्लूकोज एलानिन साइकिल्स। ग्लूकोज एलानिन साइकिल्स, देयर इज ए कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम मसल टू लीवर, ठीक, विच प्रीडोमिनेटली अकर्स ड्यूरिंग स्टार्वेशन। जब स्टार्वेशन से भूख होती है तो क्या होता है, जब आप भूखे होती हैं या काहत के दिन होते हैं, स्टार्वेशन के मतलब है काहत, ठीक हो गया, जब आप रोटी नहीं खाते काफ़ी दिनों से या कुछ टाइम से या एक वक्त की, तो क्या होता है कि मसल्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होती हैं वो लीवर को ट्रांसफ़र होती हैं और लीवर उन अमाइनो एसिड से क्या करता है, ग्लूकोज को प्रिपेयर करता है, ठीक हो गया, सिंथेसाइज या प्रिपेयर करता है। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि ये जो एलानिन है डोमिनेट्स अमंग द ट्रांसपोर्टेड अमाइनो एसिड्स, सबसे ज्यादा जो अमीनो एसिड्स ट्रांसपोर्ट होता है वो एलानिन है, ठीक हो गया। पेरुवेट इज द स्केलेटल मसल, इन स्केलेटल मसल अंडरगोस ट्रांसएमिनेशन टू प्रोड्यूस एलानिन, ठीक हो गया। स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या होता है, पेरुवेट्स की ट्रांसएमिनेशन होती है जिससे एलानिन प्रोड्यूस होता है, ठीक। एलानिन क्या है कि वो लीवर को ट्रांसपोर्ट होता है और लीवर इससे ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं और इस साइकिल को कहते हैं ग्लूकोज एलानिन साइकिल्स। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। अब हैं क्लिनिकल कंसेप्ट्स। क्लिनिकल कंसेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इन पे जब भी एमसीक्यूज आया है तो बहुत ही मुश्किल एमसीक्यूज लग रहा होता है बंदे को। क्या है फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, हाइपो मानी कमी जो होती है और ग्लाइसीमिया ग्लूकोज की, ठीक है। तो जब आप फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया जब आपको होता है तो उसकी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द डिफेक्ट ऑन द एंजाइम्स ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की वजह से आपको क्या होता है, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होता है। अब इसका क्या मतलब है, एनफ फ्री ग्लूकोज इज नॉट रिलीज फ्रॉम द लीवर्स, ठीक है। तो लीवर से जब ग्लूकोज रिलीज नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और ये किसकी वजह से होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम्स की डिफिशियंसी की वजह से। ये एंजाइम्स या इसके डिफेक्ट की वजह से ये एंजाइम्स लीवर के अंदर मौजूद होता है, ठीक हो गया। ये एंजाइम्स मसल के अंदर मौजूद नहीं होता, लीवर के अंदर होता है। तो लीवर के अंदर जब इसमें डिफेक्ट होगा या डिफिशियंसी होगी तो लीवर ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ग्लूकोज रिलीज नहीं होगा, तो इसको कहते हैं फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। अब है लैक्टिक एसिडीमिया, ठीक है। ये क्या है, ग्लूकोज इज नॉट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम लैक्टेट प्रोड्यूस इन मसल, ठीक। मसल के अंदर लैक्टेट एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से प्रोड्यूस होता है और लैक्टेट से फिर ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है लीवर के अंदर, ठीक है। ये जब मसल के अंदर प्रोड्यूस हो गया लैक्टेट मसल के अंदर, तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीवर को, ठीक है। लीवर फिर ग्लूकोज बनाता है। लैक्टेट लेवल इन द ब्लड इंक्रीजेज एंड द पीएच इज लोअर्ड, एसिडोसिस। जब लैक्टेट लेवल जो है ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा क्योंकि इससे ग्लूकोज नहीं बन रहा लीवर में, तो फिर ये क्या होगा कि इसकी इंक्रीज होती है तो पीएच लोअर्ड होते थे और एसिडोसिस होते थे, तो इसको कहते हैं लैक्टिक एसिडीमिया, ठीक।
अब क्या है हाइपर लिपिडीमिया, हाइपर का मतलब ज़्यादा, लिपिडीमिया का मतलब लिपिड्स, ड्यू टू ब्लॉकेड इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज की सिंथेसिस को कहते हैं, ग्लूकोज सिंथेसिस, ठीक। ग्लूकोज सेंसेस, जब ग्लूकोज की सेंसेस ना हो रही हो, मोर फैट इज मोबालाइज्ड, बहुत ज़्यादा फैट मोबालाइज होंगे एनर्जी के लिए, ठीक है। तो प्लाज्मा में फ्री फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज एलिवेटेड होंगे, तो प्लाज्मा के अंदर फ्री फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज ज़्यादा होंगे, तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरलिपिडीमिया, ठीक। हाइपर यूरिसीमिया, जब ज़्यादा यूरिक एसिड हो, किस में, प्लाज्मा के अंदर, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स टू यूरिक एसिड्स, जब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, यूरिक एसिड, ठीक। तो एलिवेटेड प्लाज्मा लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड, हाइपर यूरिसीमिया, जो प्लाज्मा लेवल में यूरिक एसिड ज़्यादा होगा तो इसको कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। तो हाइपर यूरिसीमिया से क्या होता है, गॉटी आर्थराइटिस होता है, गॉटी आर्थराइटिस को कहते हैं पेनफुल जॉइंट्स, गॉटी आर्थराइटिस पेनफुल जॉइंट्स। फोटाइल सेकल्स, ठीक। तो ह्यूमन ये कहता है कि सिंथेसिस एंड डिग्रेडेटिव पाथवेज फॉर मेटाबॉलिज्म आर वेल रेगुलेटेड एंड सब्जेक्टेड टू फाइन ट्यूनिंग टू मीट दी बॉडी डिमांड्स विद द मिनिमल वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड मेटाबोलाइट्स। क्या होता है कि सिंथेसिस और डिग्रेडेटिव पाथवे, जो मेटाबॉलिज्म्स के सिंथेसिस और डिग्रेडेटिव पाथवे हैं, वो बहुत अच्छी तरह रेगुलेटेड और सब्जेक्टेड होते हैं, क्योंकि इसलिए कि जो बॉडी की एनर्जी की डिमांड्स है उसको मिनिमल वेस्टेज ऑफ एनर्जी के साथ वो पूरा कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो मुख्तलिफ जो फोटाइल साइकिल में, यानी कि फोटाइल साइकिल ये है कि एक ग्लाइकोलिसिस होगी, ठीक है, जब ग्लाइकोलिसिस की ज़रूरत होगी, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी जब ग्लूकोनियोजेनेसिस की ज़रूरत होगी, फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी जब इसकी ज़रूरत होती है, तो ग्लाइकोजिनेसिस होगी जब इसकी ज़रूरत होती है। तो ये साइकिल चल रहा होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, कभी कौन सा साइकिल कभी कौन सा साइकिल, तो ये जो साइकिल चल रहे होते हैं इनको कहते हैं फोटाइल साइकिल, ठीक है। क्योंकि इन साइकिल का क्या काम है, इनका ये काम है कि आपकी बॉडी को जो एनर्जी की ज़रूरत है वो मिनिमल वेस्टेज ऑफ एनर्जी के साथ आपको प्रोवाइड करे, ठीक है। इन साइकिल्स का ये काम है कि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो कभी ये साइकिल चलता है, ये साइकिल खत्म बंद हो जाता है तो ये चलता है, फिर ये खत्म तो ये, और इस तरह ये डिफरेंट साइकिल हैं, ये 4 साइकिल हैं, ये चलते रहते हैं, तो इसको कहते हैं फोटाइल साइकिल।